वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना जो सुपर टेट की हम क्लास कर रहे हैं जीके की, उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। हम इससे पहले 2 पार्ट कर चुके हैं। कल हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे। कल मैंने मैथ्स की थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैथ्स की ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें हमने अपनी जितने भी सुपर टेट में नंबर सिस्टम में से क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उसको कवर कर रहे हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाके देख लेना। तो आज हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट है। उसमें हमने जितने भी हमारे जो 2 पैर 4 पैर वाले जानवरों के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, हमने उसमें सब कवर किए थे। उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये पार्ट आपका रीजनिंग में भी आता है। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बच्चों का कमेंट था कि मैम आप वो लास्ट 2 ईयर्स के पेपर भी सॉल्व करा देना जो सुपर टेट के हुए थे। तो वो भी मैं करा दूंगी सॉल्व, या तो मैं आज करा दूंगी या फिर मैं कल करा दूंगी। ठीक है। और क्या कह और आपकी करंट की क्लास भी चलती रहेगी। 2 दिन से नहीं हो पाई है, थोड़ा मैं बिजी थी। तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप अब बताना कि मेरी आवाज़ अब सही आ रही है या नहीं। अब कुछ बच्चों का कमेंट था कि मैम आपकी वॉल्यूम बहुत कम आती है। मैंने अब वो हेडफोन्स लगा के बना रही हूँ। आप एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब वॉल्यूम सही है या नहीं। तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? जो भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं। जो भी हमारी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, मैंने कहा था टॉपिक बताऊंगी। जो ये हमारे देशांतर वगैरह वाला होता है, कर्क रेखा कहाँ पे है, कितने डिग्री कहाँ बनता है, तो उसको जो मिलाने वाली जो हम काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं उसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन एक जरूर बनता है एग्जाम में, तो ये वाले जरूर करना। नेक्स्ट है, देखो जैसे इसमें दिया है, भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है 62, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की लंबाई कितनी होती है? तो कितनी होती है आपकी? होती है 111 किलोमीटर। तो नीचे भी दे रखा है कि 1 डिग्री अक्षांश की लंबाई 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है आपका 63, प्रधान मध्य रेखा प्राइम मेरिडियन किसे कहते हैं? तो देखो ये आपके ऑप्शन है, किसे कहते हैं? जिस देशांतर रेखा के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है। जैसे कोई रेखा है, उसके संदर्भ में तो उससे रिलेट होकर अन्य जो रेखाएं हैं देशांतर, उनकी हम गणना करें, उनको कैलकुलेट करें, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रधान मध्य रेखा। जैसे देखो नीचे दे रखा है इसमें, जिस देशांतर रेखा के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है उसे प्रधान मध्य रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 64, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? अब लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं? तो लॉन्गिट्यूड कहते हैं आपके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं। जैसे ये दो होता है आपका, ठीक है, आपकी ये अर्थ है, पृथ्वी है, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, इसको जो मिलाने वाली, जो एक दूसरे को ही मिलाती हैं, जो हम इसमें काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं बहुत सारे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये बीच में इसकी जो 2 भागों में बांटते हैं कर्क रेखा होती है। ये मैं आपको पूरा टॉपिक बताऊंगी। तो ये आपको जो 2 भागों में मिलाती है काल्पनिक रेखाएं, उसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। देखो नीचे देखा, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। नेक्स्ट है 65, ग्रीनविच मध्य रेखा गुजरती है। तो कहाँ से गुजरती है? लंदन से। कहाँ से गुजरती है? लंदन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ये दे रखा है इसमें, कहाँ से गुजरती है बताया? लंदन से। तो वाशिंगटन डीसी में अक्टूबर 1884 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में इंग्लैंड के लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखाओं को प्रधान मध्य माना गया और इसे ही ग्रीनविच मध्य का नाम दिया गया। ये क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रीनविच मध्य किसे कहते हैं? जो आपकी लंदन से जो गुजरती हैं उनको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, पूर्वी व पश्चिमी देशांतर किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं पूर्वी और पश्चिमी देशांतर? 0 डिग्री देशांतर के क्रमशः
पूर्व और पश्चिम में स्थित देशांतर, जैसे आपको मैंने बताया ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था। अब ये पूर्वी का है, तो पूर्व इधर है, इधर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, पश्चिम इधर है, पूर्व है। तो जो इसके बीच में जो होती हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसे हम कर्क रेखा जो 2 भागों में बांट देती हैं उसको हम बोलेंगे। जैसे दे रखा है, जो 2 देशांतर रेखाएं प्रधान मध्याय के पूर्व में खींची जाती हैं उन्हें पूर्वी देशांतर, जो देशांतर रेखा है उन प्रधान मध्य के पश्चिम में खींची जाती हैं उन्हें पश्चिमी देशांतर कहते हैं। ये हम एक पूरा टॉपिक करेंगे, आप इसका टेंशन मत लीजिए, ये तो हमारे प्रैक्टिस सेट है, तो हम उसको इसमें तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हैं, हम बिल्कुल इसकी थ्योरी भी करेंगे। देशांतर व समय आपस में प्रत्यक्ष संबंध है, यह संबंध पृथ्वी के अक्ष पर उसके घूर्णन के कारण होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पूर्वी व पश्चिम देशांतर रेखाएं। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर पूर्ण करती है, तो कितने समय में करती है, 24 घंटे में, तो सबको पता होगा कि, और कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री कोण घूमती है। नेक्स्ट है आपका, जिन स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर है तो उनके समय में अंतर कितना होता है, तो कितना होता है आपका 4 मिनट का, कितना होता है 4 मिनट का। जिन स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर है उनके समय में 4 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट है आपका 69, क्या कारण है कि पूर्व में स्थित स्थानों पर सूर्योदय पहले होता है, तो क्यों होता है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व में घूमती है, क्योंकि पश्चिम से पूर्व में घूमती है इसलिए हमारा सूर्योदय जो पूर्व में है वहां पर पहले होता है। देखो जैसे दे रखा है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है इसलिए पूर्व में स्थित स्थानों पर सूर्योदय पहले होता है और पश्चिम में स्थित स्थानों पर सूर्योदय बाद में होता है। ठीक है, आपको इसकी जगह के भी वो नाम दे सकते हैं कि जो आपके क्या कहते हैं स्टेट आपके पूरब में है तो उनको दे देंगे कि इसमें सूर्य पहले उगेगा या बाद में, या पश्चिम में है तो उसमें दे देंगे कि कहाँ यहाँ पे पहले उगेगा या बाद में। तो वो आप को वो वाला टॉपिक भी मैं करा दूंगी सारे कि कौन से पूरब में है हमारे स्टेट और कौन से पश्चिम में। नेक्स्ट है, स्थानीय समय किसे कहते हैं, तो ये 2 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जब सूर्य किसी स्थान के देशांतर के ठीक ऊपर होने पर स्थानीय घड़ी में दर्शाने वाला समय। नेक्स्ट आपका है, जब सूर्य किसी स्थान के देशांतर के ठीक पूरब होने पर स्थानीय घड़ी में दर्शाने वाला समय। और 2 ऑप्शन हम देखते हैं, 2 ऑप्शन है आपके, जब सूर्य किसी स्थान के देशांतर के ठीक ऊपर होने पर ग्रीनविच मध्य रेखा की घड़ी में दर्शाने वाला समय, और डी ये है। तो इसका ऑप्शन क्या था, ए। देखो नीचे इसका आंसर दे रखा है, क्या था, जब सूर्य किसी स्थान के देशांतर के ठीक ऊपर होता है तो वह घड़ी की समय अपराह के 12 बजे लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में कहते हैं ना 12 बजे बिल्कुल धूप बहुत तेज होती है, बिल्कुल सूरज सर के ऊपर होता है, तो उसे बोला है। ऐसी स्थिति में उस स्थान विशेष की घड़ियों में वह समय स्थानीय समय कहलाता है, मतलब 12 बजे को। नेक्स्ट है आपका, ग्रीनविच के देशांतर को 0 डिग्री मानकर समस्त विश्व को समय कटिबंधों में कब बांटा गया, तो कब बांटा गया, 1884 में। तो देखो जैसे दे रखा है, 1884 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित गोष्ठी में ग्रीनविच के देशांतर को 0 डिग्री मानकर समस्त विश्व को समय कटिबंधों में विभाजित करने की योजना निर्मित की गई। इसके आधार पर समस्त संसार को कुल 24 समय कटिबंधों में विभाजित किया गया। नेक्स्ट है आपका, भारत में कुल देशांतरीय विस्तार कितना डिग्री है, तो कितना डिग्री है आपका, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। नेक्स्ट है आपका, भारत की मानक मध्य रेखा कितनी मानी गई है, तो क्या क्या ऑप्शन है, 82 हाफ डिग्री पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। तो कितनी मानी गई है, पूर्वी मानी गई है। कितनी मानी गई है, पूर्वी देशांतर मानी गई है। देखो दे रखा है, भारत की मानक मध्य रेखा 82 हाफ डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है जो प्रयागराज से गुजरती है। ये भी पूछा जा सकता है ये कहाँ से गुजरती है, तो प्रयागराज से, जो पहला नाम था इलाहाबाद। नेक्स्ट है आपका, भारत का समय ग्रीनविच मानक समय से कितने घंटे आगे है, तो कितने घंटे आगे हैं, 5.5 घंटे। कितने घंटे आगे हैं, 5 घंटे 30 मिनट, मतलब 5.5 मतलब 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट है आपका, सूर्य तप कहते हैं आपके पृथ्वी के धरातल पर सूर्य से प्राप्त उष्मा ऊर्जा को, किसे कहते हैं, सी। पृथ्वी के धरातल पर सूर्य से प्राप्त उष्मा ऊर्जा को सूर्य तप कहते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य तप सर्वाधिक कहाँ प्राप्त होता है, तो कहाँ प्राप्त होता है, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश के मध्यवर्ती भाग को, यहाँ पे हमारा प्राप्त होता है।
नेक्स्ट है आपका सर्वाधिक सूर्य तप भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश के मध्यवर्ती भाग को प्राप्त होता है, क्योंकि इस भाग में सूर्य वर्ष भर लंबवत चमकता रहता है। नेक्स्ट है आपका ध्रुवों की और सूर्य तप की मात्रा कम होने का क्या कारण है? तो क्या कारण है आपका? ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणों का तिरछा होना। जो ध्रुवों की सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं, तो इसी कारण हमारी मात्रा कम होती जाती है। नेक्स्ट है, और वर्षा के प्रत्येक महीने में सूर्य की किरणें ध्रुवों की ओर तिरछी पड़ती है, जिसके कारण ध्रुवों की ओर सूर्य तप की मात्रा कम होती जाती है। नेक्स्ट है 79, ध्रुवों पर विषुवत रेखा का कितना प्रतिशत सूर्य तप प्राप्त होता है? तो कितने प्रतिशत प्राप्त होता है? 40%। कितने परसेंट? 40%। तो इसकी आगे डिटेल है। तो नेक्स्ट क्या है इसकी डिटेल? इसकी डिटेल है ध्रुवों पर विषुवत रेखा का केवल 40% ही सूर्य तप पर प्राप्त होता है। प्लीज़ गाइज, आज आप मुझे बताना कमेंट करके कि मेरी वॉल्यूम सही आ रही है या नहीं, क्योंकि मैंने आज थोड़ा सा अलग टाइप से किया है। अगर मेरी वॉल्यूम सही आ रही होगी तो मैं इसी टाइप से क्यों करूँगी। अगर आप बताओगे कि नहीं अब भी मैम सही नहीं आ रही है, तो फिर मैं कुछ और देखूँगी। ओके, तो नेक्स्ट है 80, पृथ्वी के धरातल पर सूर्य तप का वितरण किसके अनुसार अलग अलग होता है? तो किसके अनुसार होता है अलग अलग? अक्षांश के अनुसार। किसके अनुसार? अक्षांश के अनुसार। क्या है इसकी डिटेल है? पृथ्वी के धरातल पर सूर्य तप का वितरण अक्षांश के अनुसार अलग अलग होता है। 81 है, सूर्य तप के वितरण पर वायुमंडल के किन क्रियाओं का प्रभाव रहता है? किन क्रियाओं का? चाहे वो परावर्तन हो, परिकीर्णन हो, अवशोषण हो, ये सब होता है, तो ये सभी का प्रभाव रहता है। क्या है इसकी डिटेल? सूर्य तप के वितरण पर वायुमंडल के परावर्तन तथा अवशोषण आदि क्रियाओं का बड़ा प्रभाव रहता है। इन सब का परावर्तन हो, परिकीर्णन हो, अवशोषण हो, सबका। नेक्स्ट है, कटिबंधों का सीमांकन किसके आधार पर किया जाता है? तो किसके आधार पर किया जाता है? अक्षांश के आधार पर। किसके आधार पर? अक्षांशों के आधार पर। नेक्स्ट है आपका 84, कटिबंधों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3। कितने? 3। भूगर्भ शास्त्रियों द्वारा कटिबंधों को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट 84, भूमध्य रेखा ग्लोब को कितने समान भागों में विभाजित करती है? तो कितने समान भागों में विभाजित करती है? 2 में। कितने में? 2 में। जैसे ये है आपका, तो 2 में, एक उत्तर हो गया, एक दक्षिण हो गया, तो इसी में तो करती है। तो क्या हो गया? भूमध्य रेखा ग्लोब को 2 समान भागों में विभाजित करती है। ऐसे होती है ना इसमें रेखाएं, इस टाइप से। नेक्स्ट है आपका 85, उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? कर्क रेखा से मकर रेखा तक के भाग को, जितना भी ये पूरा भाग होता है उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के दोनों ओर 23.5 डिग्री अक्षांश कर्क रेखा तथा मकर रेखाओं के मध्य तक विस्तृत भाग को उष्ण कटिबंधीय रेखा कहते हैं। से भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरण कैसी होती हैं? तो कैसी होती है? लंबवत। कैसी होती हैं आपकी? लंबवत। नेक्स्ट, जैसे भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती है तथा शेष भागों में सूर्य वर्ष भर में कम से कम एक बार लंबवत अवश्य होता है। नेक्स्ट है आपका शीतोष्ण कटिबंध का विस्तार कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है? तो कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है? 23.5 से 66 उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों के मध्य। देखो दे रखा है नीचे, दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट है समताप रेखाएं हैं। कौन सी होती है समताप रेखाएं? जो काल्पनिक रेखाएं हों और सभी स्थानों के समान औसत तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं, ये दोनों क्या होती हैं? समताप रेखाएं। नेक्स्ट है शीत कटिबंध का विस्तार कहाँ तक होता है? तो शीत कटिबंध का विस्तार कहाँ तक होता है? 66.5 डिग्री से 90 डिग्री अंशांशों के मध्य। ठीक है, ये रहा, इसमें दे रखा उत्तरी दक्षिणी ध्रुव के मध्य शीत कटिबंध का विस्तार होता है। नेक्स्ट है 90, ध्रुवों के पास कितने दिनों की दिन और रात होती हैं? मतलब वहाँ पे कितने दिनों के दिन होते हैं और कितनी रातें होती हैं? 2 ऑप्शन ये रहे आपके सामने, और नेक्स्ट 2 ऑप्शन है आपके, नेक्स्ट 2 ऑप्शन आपकी ये रहे। तो इसका आंसर है आपका सही 6 माह का दिन और 6 माह की रात, मतलब इक्वल होते हैं। 12 महीने होते हैं ना, तो उसमें 6 माह के तो पूरे दिन होते हैं और 6 माह के रात होती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक बीच में छूट गया था, वो ये रहा,
45 क्वेश्चन बीच में रह गया था, स्किप हो गया था, तो ये मैंने बाद में ऐड कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, क्या पता वही आ जाए। तो ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर को। किसे कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर को। तो आपका क्या है? ग्लोब पर 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, क्योंकि इस देशांतर के दोनों ही ओर इस रेखा के दोनों ही ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी नहीं है, बल्कि टेढ़ी मेढ़ी खींची गई है, जिससे वे किसी भी स्थल खंड से होकर नहीं गुजरती। ये रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा से 3 बार विचलित होती है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, जो एक छूट गया था। तो गाइस प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके कि मेरी अब साउंड सही आ रही है या नहीं। तो मैं दोबारा से चेक करूँगी, फिर और कुछ देखूँगी। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। बस सब्सक्राइब और लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता रहता है कि हाँ, स्टूडेंट्स को हमारी क्लास पसंद आ रही है और ये कंटेंट उनके लिए हम फिर बेस्ट से बेस्ट देंगे, बिल्कुल अच्छे से। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, केवल वीडियो देखते हैं। कोई नहीं, अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़रूर एक कमेंट करके बताइएगा कि अब वॉल्यूम सही आ रही है या नहीं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।